फाइनली मेरी निंजा 300 की सर्विसिंग का टाइम आ चुका है और अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे सर्विस पे लगा रहे हैं। मैं इसका इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह ये चेंज कराऊंगा, पहली सर्विस है। आज इसका दिन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी फेयरिंग वगैरह खोल के और इसका इंजन ऑयल निकालेंगे। हमने इसका स्टैंड लगा दिया है और हमारी बाइक लग चुकी है प्रॉपर तरीके से। और क्या करेंगे कि इसका जो इंजन ऑयल है इसे निकालेंगे, फेयरिंग वगैरह खोलेंगे इसकी। तो हमने क्या करा है, हमने लिफ्ट लगा के इसे ऊपर उठा दिया है। ऊपर उठने के बाद में प्रॉपर तरीके से जब ऊपर उठेगी, ये देखिए ज़मीन से कितना ऊपर हमारी बाइक चली गई है। तो ये है हमारी कावासाकी और ये है हमारा ड्रेन नट। जब हम इस नट को खोलेंगे तो यहाँ से इंजन ऑयल निकलेगा और इसके बिल्कुल ठीक अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऑयल फिल्टर है हमारी बाइक का। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम अपना इंजन ऑयल निकाल रहे हैं। ये मेरी फर्स्ट सर्विस है 1000 किलोमीटर वाली। फर्स्ट सर्विस हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है, लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी क्यों होती है। हमेशा जो फर्स्ट सर्विस होती है जल्दी वो इसलिए होती है जिससे कि जब हमारे इंजन नए बन के आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई एमरी पाउडर ना रह गया हो या किसी भी प्रकार की डस्ट अंदर या कोई कचरा ना रह गया हो। तो इस वजह से फर्स्ट सर्विस जल्दी कराते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ऑयल फिल्टर है ये भी चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कचरा होता है वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर आके जमा होता है, इस ऑयल फिल्टर के अंदर आके जमा हो जाता है, जिससे कि ये हमारे इंजन को ख़राब होने से रोकता है। ये हमारा इंजन ऑयल यहाँ से निकल चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसमें न्यू इंजन ऑयल लगाएंगे। देखिए इस तरह से होता है अंदर से, तो बिल्कुल न्यू। तो बेटे इसके अंदर तो मेड इन इंडिया भी लिख रहा है। अब हम बिल्कुल ज़ीरो निकाल देंगे इसका ऑयल, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जब हमारे मैकेनिक साहब ये लगा रहे थे इसके अंदर, यानी कि ऑयल फिल्टर की गोटी लगा रहे थे, तो मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार बाइक अभी चल के आई है और ये पाइप बिल्कुल हीट कर रहे होंगे, गर्म हो रहे होंगे। तो मैंने मैकेनिक साहब से पूछा, मैंने भैया हाथ ना जल जाए, तो वो हमें बोलते हैं कबीर भाई यही तो इसकी खासियत है कि कितनी भी चल के आ जाए 10-5 मिनट के अंदर बिल्कुल ज़ीरो एकदम बिल्कुल शील्ड हो जाता है ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना ऑयल फिल्टर खोल रहे हैं। ये देखिए ये हमारा ऑयल फिल्टर खुल रहा है यहाँ पर बाइक का। ये हमारा ऑयल फिल्टर यहाँ लगा होता है, जैसे कारों के अंदर होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ऑयल फिल्टर होता है ये देखिए यहाँ लगा होता है। देख लो मेरी बाइक की कंडीशन कितनी गंदी हुई पड़ी है इस वक्त। हमारा ऑयल फिल्टर यहाँ से निकल गया है और इस नाम को तो आप जानते ही हैं, कबीर मोटर्स। तो हमने यहाँ पर चेक करा है कि जो हमारी बाइक की जो चैन है ये काफ़ी ढीली हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ इसमें एडजस्टमेंट दिए होते हैं, ये एडजस्टमेंट होता है इसका, इससे हम इसे टाइट करेंगे। दोनों साइड एक जैसा होता है एडजस्टमेंट, ये देखिए दूसरी साइड इस तरह से होता है, इनसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। और ये इसके पॉइंट हैं कि हमें कितनी एडजस्ट करना है और कितना खींचना है, कितना आगे करना है, कितना पीछे करना है। ये हमारा ऑयल फिल्टर है और ये कुछ ऐसा होता है। चलिए मैं गिलास में से पानी गिरा देता हूँ, ये लीजिए, ये इस तरह का होता है। ये देखिए किस तरह से होता है अंदर। इस पर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग है इस पर हमारी कावासाकी। भाई उल्टा है, सीधा करूँगा तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे ज़्यादा। लीजिए हमारा इंजन ऑयल भी आ चुका है 10W40 और ये हमारा जेन्युइन कावासाकी का ऑयल फिल्टर भी आ चुका है। यार इसका जो कलर है ना, माँ की आँख, बड़ा ज़बरदस्त कलर है। ये देखिए, देख लो क्या बेहतरीन पैकिंग है। और हम ये अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसका ड्रेन नेट वापस लगाएंगे। यहाँ पर जो होता है हमारा ये ड्रेन नेट वापस लगाने के बाद में इंजन ऑयल फिल करेंगे इसके अंदर। ये हम अनबॉक्स कर रहे हैं और अंदर से जो हमारा ऑयल फिल्टर निकलता है वो कुछ इस तरह का होता है। वो बड़ी ही, अब आपको पता है कावासाकी है तो मैं तो तोप ही कहूँगा, तोप ही है, गोले की तरह जाती है बिल्कुल एकदम। ये देखिए काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। जो पुराना ऑयल फिल्टर मेरी बाइक में से निकला है वो हमारे भाई ने इसके अंदर पैक कर दिया है कि कबीर भाई ये वाला आपका निकला है, लो मैं इसे पैक कर देता हूँ। तो भाई ने पैक कर दिया है इसके अंदर। और अब ये न्यू
ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं हम, इसके अंदर इंजन ऑयल भर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इंजन ऑयल क्यों भर रहे हो, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इंजन के अंदर डालते हैं और इसे सूखा लगा देते हैं तो उस कंडीशन में ये दिक्कत आती है कि ऑयल फिल्टर के अंदर जल्दी से इंजन का जो ऑयल है वो पहुंच नहीं पाता। अब हम क्या करेंगे, पहले से ही इसके अंदर जब इसे भर देंगे, इस तरह से जब भर देंगे तो इंजन इतना लोड नहीं लेगा, क्योंकि हमारे ऑयल फिल्टर के अंदर पहले ही ऑयल जा चुका है, इसलिए हम इसके अंदर इंजन ऑयल भर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये पूरा की पूरा भर चुका है। ये बुलबुले यानी कि जितनी भी खाली जगह है ना, इसके रोम रोम के अंदर हम अपना इंजन ऑयल भेज देंगे। ये देखिए, ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप काम करा रहे हैं, आपकी बाइक में कोई भी काम कर रहा है और अगर मैकेनिक सुलझा हुआ है तो आपकी बाइक में दिक्कत आ ही नहीं सकती। ये बबल जो आ रहे हैं ये बिल्कुल ज़ीरो ये बबल बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिए इस पूरे ऑयल फिल्टर के अंदर इंजन ऑयल हमारा जा चुका है। ये देखिए, थोड़े बबल लेट हो रहे हैं हमारे, तो हमारे जो बबल हैं देखिए आना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना यहाँ पर न्यू ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ फिट होता है, बहुत आसान है, आप भी इसे कर सकते हैं, बट समझ होनी चाहिए आप कर क्या रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑयल फिल्टर यहाँ पर टाइट हो चुका है। ये रहा न्यू ब्रांड ऑयल फिल्टर कावासाकी निंजा। तो हमारा टूल आ चुका है, ये हमारा टॉर्क का रैचेट है जिससे कि हम अपना ऑयल फिल्टर टाइट करेंगे इससे। ये इस तरह से होता है, एक बार दिखाइएगा। ये देखिए, इस तरह से होता है। तो ये आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ आपको कावासाकी के शोरूम पर ही दिखेगा। इसी से ऑयल फिल्टर टाइट होता है। ये आवाज़ सुन रहे हैं, बड़ी प्यारी सी जो आवाज़ है, देखिए टॉर्क है ये आवाज़ सुन रहे हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर टाइट हो गया है और हो चुका है। ऑयल फिल्टर यहाँ पर लेके अब गोटी, हम ऑयल फिल्टर गोटी बाहर निकाल के अब हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे, यानी इंजन ऑयल और ड्रेन नेट लगाएंगे इसके अंदर। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ड्रेन बोल्ट है हम इसे टाइट कर रहे हैं। ये देखिए, टॉर्क के साथ में बड़ा, काफ़ी बड़ा होता है। हमारा ड्रेन बोल्ट टाइट हो चुका है। तो हमने क्या किया है कि इस वक्त हमने इसके अंदर अपनी ऑयल कीप लगा दी है, और ऑयल कीप लगाने के बाद में हम सील फाड़ दी हमने इंजन ऑयल की। ये दूसरा भी उठ गया, दूसरा इंजन ऑयल भी उठा लिया है हमने। और अब हम क्या करेंगे, इसे बिल्कुल नाप के 2.5 लीटर इसके अंदर हम डालेंगे इंजन ऑयल। कभी भी जब सर्विस कराएं तो आप ये देख रहे होंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहला वाला पॉइंट ये लो है और ये वाला जो है ये फुल है। तो कभी भी जब इंजन ऑयल डालें तो इस फुल, ये जो फुल वाला निशान है इसके बिल्कुल ठीक सामने होना चाहिए, जिससे कि आपका इंजन ऑयल का पूरा हो चुका है ये आपको पता पड़ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इंजन ऑयल डाल रहे हैं नया। ये देखिए, कावासाकी में अगर आप सर्विस कराते हैं या किसी नॉर्मल शॉप पे सर्विस कराते हैं तो देखिए क्या अंतर होता है। थोड़ा पैसा तो ज़्यादा लगता है, बट ये देखिए इनकी जो ऑयल डालने की पहली बात तो ये कि ऑयल सील पैक है, अच्छी क्वालिटी का है, बट उसके बावजूद भी इनकी जो कीप है इसके अंदर इन्होंने एक छानने के लिए लगा रखा है, जिससे कि किसी भी तरह का डस्ट हो या कोई भी मेटल या किसी भी प्रकार का कोई पार्ट हो वो कावासाकी बेहतरीन इंजन के अंदर ना जाए। क्योंकि आपको पता है कावासाकी के जो इंजन हैं वो लाजवाब हैं, शानदार हैं। तो हमारा 1 लीटर ऑयल जा चुका है, अब हमारा दूसरा लीटर ऑयल चल रहा है इसके अंदर। दूसरा लीटर चल रहा है। और ये ऑयल जो है ना, मतलब घी से भी महंगा पड़ेगा। ये देखिए, इस वक्त हमारा ऑयल जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसमें। ये देखिए, शीशे पे धीरे धीरे ऑयल का लेवल देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। ये इंजन ऑयल का लेवल है। ये देखिए, अब पूरा हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारी इंजन ऑयल फिल्टर हमारा लग चुका है इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसे, तो अभी हमने क्या करा है कि अपनी कावासाकी स्टार्ट कर दी है, और स्टार्ट करने के बाद में इसके इंजन ऑयल का जो लेवल है देखिए किस तरह से खिलता है अंदर इंजन ऑयल। देखें आप कैसे कर खिल रहा है इंजन ऑयल। ये पूरे
इंजन के सिस्टम में घूमकर यहाँ पर कितना लेबर रहता है। देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे काम हो रहा है। ये पूरे इंजन में घूमेगा। और साउंड देख रहे हैं आप, कितना प्यारा साउंड है, स्लो एकदम, ना सर में दर्द ना किसी बात की टेंशन। ये देखिए ख़त्म हो गया ना यहाँ पर। अब जब मैं इसका इंजन बंद करूँगा तो सारा ऑयल दोबारा यहीं जमा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये क्लीन स्विच से हम इंजन बंद करेंगे और इंजन बंद करने के बाद में यहाँ देखेंगे तो हम धीरे धीरे सारा ऑयल वापस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ धीरे धीरे सारा ऑयल वापस आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी फ़िलहाल ये कपड़े से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा आ चुकी थी, तो इसे कपड़े से क्लीन कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, तो हमारे यहाँ पर शादाब भाई हैं, तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा शादाब भाई ये किस काम आता है, क्योंकि कारों के बारे में तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, बट बाइक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं इतनी। तो मैंने पूछा कबीर भाई और शादाब भाई ये किस काम आता है। तो मुझे शादाब भाई ने बताया कि गाड़ी जब हम स्पोर्ट बाइक चलाते हैं तो बहुत से आपने रेसिंग देखी हुई, तो रेसिंग में बाइक इस तरह से यूँ करके यूँ सूँ ऐसे जाती है। तो जब ये अपने एंगल से ज़्यादा झुक जाएगी तो ऑटोमेटिक जो इसके अंदर जो करंट है और फ्यूल पंप है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये ज़्यादा झुक जाएगी तो ये अपने आप को महसूस करेगी कि मैं गिर चुकी हूँ, तो ये ऑटोमेटिक इंजन बंद कर देगी। क्योंकि हाई स्पीड बाइक है, अगर इसका इंजन हाई स्पीड पे स्टार्ट रहा तो सोचो राइडर का क्या हाल होगा। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक ये इसीलिए दिया जाता है कि जब ये ज़्यादा हो जाए और ये इस तरह से ऐसे अंदर की साइड यूँ मुड़ जाए तो समझ लीजिए ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्या बात है यार, सच में कावासाकी क्या बात है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी पिन बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे कि हम इसकी चैन जो है उसे एडजस्ट कर सकें, चैन को थोड़ा टाइट कर सकें। तो हमारी सेफ्टी पिन निकल चुकी है और अब हम क्या करेंगे, इसका चैन का जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे। तो ये आ चुके हैं हमारे बड़े बड़े पाने। इनके आगे तो अच्छे अच्छे भूत भागते हैं, आपको भी पता है। मैकेनिक तो चीज़ ही ऐसी होती है, खोल खाल के एक तरफ कर देते हैं चीज़ों को। तो फाइनली यहाँ पर हमारी बाइक की चैन टाइट हो चुकी है। वाकई में मैं महसूस कर सकता हूँ कि चैन टाइट हो चुकी है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस वक्त कि पाने से ना हम अपना वही बोल्ट दोबारा से कस रहे हैं। अब हमारा सेफ्टी पिन का काम आ गया। सेफ्टी पिन लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो इसे हम बिल्कुल फुल टाइट करने के बाद में इसके अंदर सेफ्टी पिन लगाएंगे और हमारी बाइक सर्विस से तैयार हो जाएगी। देखना क्या लाजवाब चैन इस पॉकेट है। हमने सेफ्टी पिन लगा दी है, दोबारा वैसे की वैसे ही कर दिया है। और ये अभी हमारे जो हैं ये लूज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसे टाइट करेंगे अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे अच्छे से देखिए टाइट कर रहे हैं। ये हमने 12 के फ्लैट से दूसरा कर दिया। अब हम सेकंड वाले पे जाते हैं। ये आगे हम सेकंड वाले पे, पहला हो गया और ये चक नट से ये हम दूसरा करेंगे। सबसे अहम चीज़ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं आपके पास ना प्रॉपर टूल होने चाहिए, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो। और अगर आपके पास प्रॉपर टूल नहीं है तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं अपना एयर फिल्टर पे। तो हमने यहाँ से खोल लिया है बड़े प्यार से। ये देखिए, देखा कितने प्यार से निकाला। कोई और होता तो सोच रहा होता यार कैसे निकलेगा, किस तरह से निकलेगा। अब हम ये 1 2 3 ये खोलेंगे और खोलने के बाद में एयर फिल्टर निकाल के उसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ये हमारा खुल चुका है। यहाँ देखो, एक छोटी सी जगह में हमारा एयर फ़िल्टर होता है, इसे तो मैं खुद निकालूंगा अपने हाथ से। ये देखिए हमारा एयर फ़िल्टर। और सबसे अहम चीज़ बताऊँ, ये एयर फ़िल्टर इस तरह का होता है कि ये समझ लीजिए जब तक आपकी बाइक रहेगी ना, ये एयर फ़िल्टर ख़राब ही नहीं होता साला। बहुत प्यारा एयर फ़िल्टर है। मैंने जो मेरी स्प्लेंडर है, मैंने अपनी स्प्लेंडर के अंदर भी यही डाल रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे स्प्रे से बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और ये हमारा जहाज़ खड़ा है और ये हमारा वर्सेस खड़ा है। ये देखिए बिल्कुल चमक जाएगा एकदम ये। ये देखिए, ये हमारा एयर फिल्टर की जगह है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए, चलिए आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ। इस तरह से होता है कुछ अंदर से।
ये अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद में फिर हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए अंदर की साइड स्प्रे लग रहा है इसमें, जिससे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, पिकअप में फ़ायदा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छी तरह से इंजन सांस लेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अगर सांस ही नहीं लेगा तो परफॉर्मेंस कहाँ से देगा। और ये है हमारा कवासाकी पार्ट क्लीनर, ये वही स्प्रे जिससे हम अभी अपना एयर फ़िल्टर साफ़ कर रहे थे, यानी कि कवासाकी का साफ़ कर रहे थे। तो फाइनली हमारा जो एयर फ़िल्टर की जगह है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से क्लीन हुई है, ये देखिए। और ये देखिए हाँ, जगह तो काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोग आराम से बेडरूम में सो सकते हैं। ये अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना एयर फ़िल्टर लगाएंगे। देखो चीज़ें हैं, काम है, बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। कोई हल्की सी भी मिस्टेक का मतलब है बाइक के अंदर प्रॉब्लम आनी, बाइक में पिकअप में इशू आ जाना। यहाँ पर जो मेरे काम करने का जो अनुभव है, या मैंने जो कारों के अंदर मैं काम करता हूँ, आपको सबको पता है कबीर मोटर्स का। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी कवासाकी की सर्विस करा रहा हूँ, 1000 की वाली सर्विस हो रही है इसमें। तो मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर जो काम की जो क्वालिटी है ना, और ख़ास करके मेरी जो बाइक कर रहे हैं वो शादाब भाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो काम की क्वालिटी है मतलब काफ़ी, कहते हैं ना एकदम स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल एकदम कि हाँ यार चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, चाहे चीज़ मेरी हो या कस्टमर की हो, बट चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से सफाई, मतलब बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब किसी चीज़ के लिए बोल दो आप, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मतलब ऑटोमेटिक जैसे बोलते हैं ना, अरे भाई इधर कपड़ा मार दो, अरे भाई उधर कपड़ा मार दो, मतलब ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है कपड़ा के लिए बोलने की। तो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही मतलब अच्छी तरीके से काम करते हैं और चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी है यहाँ पर। तो हमारा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज ये लग चुके हैं, और अब हम इसे प्रॉपर टाइट करेंगे। ये हमारा टाइट होगा पेज, ये हो गया फुल टाइट। एयर फिल्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पैनल है वो पैनल लगाएंगे। देखा मेरी बाइक का पैनल भी ना भाई ने वहाँ रख रखा था ऊपर, जिससे कि किसी प्रकार की कोई स्क्रैचेस ना आ जाए। ये होता है काम की क्वालिटी, अदर टूल के साथ नहीं डाला। आप नॉर्मल गैराज पे या नॉर्मल मैकेनिक के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, पार्ट्स के साथ में पार्ट्स फेंक देगा उठा के, बट इन्होंने बड़ी सेफ्टी से अलग रखा है उसे। तो ये हमारा कवर भी फिट हो चुका है इसके अंदर अच्छी तरह से, शानदार तरीके से। यहाँ पर हम इस तरह का एल.एन.के का बोल्ट लगाएंगे इसमें। ये हमारा एल.एन.के का बोल्ट आ चुका है। ये हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जो पेच वगैरह हैं इसके, उसे प्रॉपर तरीके से टाइट कर रहे हैं। और कुछ काफ़ी लूज़ थे और कुछ चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखना। तो जो हमारे जो शादाब भाई हैं चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, और उनका कहना यही है कि अगर कबीर भाई अगर मैं गाड़ी में काम कर रहा हूँ तो रिपीट जॉब नहीं आनी चाहिए कि यार ये ढीला रह गया, वो टाइट रह गया, मतलब काम ऐसा होना चाहिए। ये देखिए ये न्यू बाइक लेके आया था तो मतलब इतने इतने ढीले थे, बट अब क्या कर रहे हैं हमारे शादाब भाई प्रॉपर तरीके से जितने भी पेज जितने भी ढीले थे वो सब टाइट कर रहे हैं एकदम। तो मुझे ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई आपकी बाइक को ना अपनी बाइक समझ के ट्रीट करे और अपनी बाइक समझ के उसमें काम करे तो आपको भी महसूस होता है कि हाँ यार मज़ा आ रहा है काम कराने में। फाइनली मेरी निंजा सर्विस से कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसे बे के ऊपर से उतार रहे हैं। ये बे के ऊपर से उतार दिए।